तो आज मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड के एपिसोड नंबर 304 की हम अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एपिसोड जो है शुरू होगा। माँ है वो उसके गिफ्ट को ढूंढती है, सारी अलमारी को ढूंढने लगती है। इच्छा उससे पूछती है लेकिन वो उस पर कोई जवाब नहीं देती। और फिर वो जाती है और वहाँ पर जो काम करता है उससे बोलते है कि उसकी अलमारी को किसी ने हाथ लगाया था क्या। वो वहाँ पर भी इच्छा उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। वो एक उसको साड़ी निकालती है और कहती है यही ना आप मुझे गिफ्ट में देना चाहती थी। उसकी जो अम्मा है वो आराम करती है और सुकून मिलता है उसको। अम्मा इच्छा से कहती है कि उसे लगता है कि आजकल वो अंडे के छिलकर पर चली। वो नहीं चाहती कि उसकी शादी के समारोह में कोई भी अपशगुन हो। इस और इच्छा जो अम्मों को समझाती है कि इस बार चीज़ें अलग है और सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। वो शांत हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं, दर्द दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक होने के लिए। अम्मो और इच्छा जो है वहीं खड़े, रात का टाइम है। इच्छा अपनी विंडो की तरफ खड़ी है और शाम की घटनाओं के बारे में सोच रही है जहाँ वंश आकर जो सब कुछ कहते। वो याद करती है कि कैसे वंश घर में घुसा था और सार्वजनिक रूप से उसे उसके लिए अपने प्यार की घोषणा की थी और नानी ने वंश के प्यार को बेमिसाल कहा था और ठाकुर साहब ने वंश को स्वीकार करने पर खुशी व्यक्त की थी। इच्छा का जो विचार है तपस्या से टूट जाता है। वो आती है और कहती है कि उसे अपने ससुराल जाना है क्योंकि माई चाहती है कि वो दूल्हे की तरफ से शादी समारोह में शामिल हो। इच्छा कहती है कि वो चाहती थी कि तपस्या उसके साथ शादी में रहे लेकिन बदकिस्मत बहू का किरदार निभा रहे होती। तपस्या कहती है कि कौन चाहता है कि इच्छा की शादी के बाद उसे कभी बंदेला हाउस में निमंत्रण मिलेगा। इच्छा तपस्या को समझाती है कि उसकी शादी के बाद उसकी पहली प्राथमिकता तपस्या को उसका प्यार वापस दिलाना होगा। तपस्या मुस्कुराती है और इच्छा से कहती है कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो वो उसके लिए खुश है। तपस्या ने आगे कहा कि जल्दी इच्छा अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए मिसेज इच्छा वंश बुडेला सिंह के रूप में एक नया जिंदगी शुरू करेगी और फिर उसे गले लगा लेती है और वो बुरी तरह से फिर से मुस्कुराती। वीर को उसके कमरे में दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में वो मेरी जान वाला सॉन्ग जो प्ले होता है और वीर एक लाउजिंग कुर्सी पर बैठा हुआ और उसके चेहरे पर एक उदास भाव है। चुपचाप छत की ओर देख रहा है और इच्छा से ये पूछने के बारे में सोचता है कि अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो वो वंश को खुश रखने की प्लानिंग कैसे बना सकती है। इच्छा ने जवाब देती कि वो करेगी। फिर वीर को उनके जो पुराने दिन हैं वो सब याद आते हैं और खुशी के टाइम याद करता है और उसका आंसू उसके गाल पर छलक जाता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग जो अभी भी चल रहा है और फिर इच्छा जो है वीर के साथ अपने रोमांटिक पलों के बारे में सोचती है और वीर द्वारा दिए गए कार्ड, गुलाब और सब चीज़ों को लेती है और वो भी रोती है और मुस्कुराते हुए चेहरे की जो तस्वीर उसको पकड़े हुए बहुत रोती है और फिर वो वीर के सभी गिफ्ट को जला देती है और इधर तपस्या को याद करते हुए कहती है कि अब से वो श्रीमती इच्छा वंश बुंदेला सिंह है। वहीं वीर अपनी इच्छा की फोटो भी जला रहा है। बुंदेला हाउस में सुबह होती है। माई एक खुश वंश को प्रसाद सौंपती है जो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी शादी के दिन एक उपवास रख रहा है। वो माई से कहता है कि वो अब अपनी पत्नी के हाथ से ही अपना व्रत तोड़ेगा। माई वंश को याद दिलाती है कि कल वो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और वो उसके लिए खुश है। वंश कहता है कि वो भी खुश है लेकिन नर्वस है क्योंकि उससे उम्मीद है कि वो इच्छा के प्यार के लायक है। उसी समय तपस्या वहां आती है और बातचीत में शामिल होती है। वो मजाक में वंश को उसकी शादी के बाद उसे ना भूलने की याद दिलाते और इच्छा के लिए उपवास करके उसकी भक्ति के लिए उसकी तारीफ करती है। वंश की टिप्पणी से तपस्या हैरान रह जाती जब वो कहता है क्या उसने अपनी शादी के दिन लल्ला के लिए उपवास नहीं किया था। वंश चला जाता है और माई जो है तपस्या को समझाती है और कहती है कि वो उसे वीर को बुलाने के लिए कहती है। इधर ठाकुर के घर पर दिखाते हैं कि शादी की तैयारियां जोरों पर है। एक और फिर दिखाते ठाकुर साहब जो दामिनी से बोलते हैं कि तपस्या क्या है। नानी उसे बोलती है कि तपस्या वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए उसके ससुराल में। ठाकुर जो है वो बोलता है कि वो खुश नहीं है। मामी जी कुछ मिठाइयाँ इच्छा के पास ले जाती है और उससे कुछ खाने के लिए कहती है। अम्मो इच्छा पर अपना उपवास ना तोड़ने के लिए चिल्लाती क्योंकि एक बड़ा अपशगुन है। मामी अपनी भूलने की बीमारी के लिए उससे माफी मांगती और चली जाती है। तपस्या वीर के कमरे में जाती है और उसे लाउंजिंग कुर्सी पर बैठे हुए देखती है और जो ऊपर की तरफ देख रहा है नौकर उसके कमरे की सफाई कर रहा है। तपस्या नौकर के पास जाती है और उससे इच्छा की शादी का सामान लाने को कहती है। वीर पल भर में तपस्या की ओर मुड़ता और दूसरी तरफ देखता है। तपस्या नौकर से बोलती है क्या वीर ने कुछ खाया और उससे कहते कि पहले कुछ नाश्ता कर लो और उसका रिएक्शन मिलने की उम्मीद करती है। तपस्या हर्षित तरीके से वीर को कहती है कि इच्छा सहित उसके घर पर सभी लोग बहुत खुश है क्योंकि वंश भैया को इच्छा को बहुत प्यार करते हैं। वीर सिर फेर कर तपस्या को नजरअंदाज करता है। तपस्या वीर को उठने और ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि माई उसे नीचे बुला रही है। वो अलमारी खोलती है और उसका सूट निकालती है जब वीर गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे अपने इस तरीके को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं है और अपना कमरा छोड़ देता है। तपस्या जो है मासूमियत से बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि माई ने उससे कहा था क्योंकि वो चाहती है कि वो बारात में शामिल हो। चिढ़कर वीर कमरे से चला जाता है। तपस्या उसका पीछा करती है। वो अपने आप से कहती है कि वीर कब तक उससे दूर भाग सकता है। आखिरकार उसे वापस लौटना पड़ेगा और उसे अपनी पत्नी के रूप में अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।